अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरीके से खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मजेदार से जबरदस्त कोरमे की रेसिपी। आज हम बनाएंगे दावतों में खाया जाने वाला दानेदार लजीज कोरमा। आज हम दम के कोरमे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यानी कि कोरमे को हम दम दे के बनाएंगे, यानी कि बिना पानी के सिर्फ दम के ऊपर हमने कोरमा बनाना है। इससे जायका बेहद लजीज और जबरदस्त सा आता है। खास तौर पर इसको दावतों में या शादियों वगैरह में बनाया जाता है। बेहद लजीज और मजेदार बनता है ये। उम्मीद करती हूँ आपको ये जबरदस्त सी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको बनाना, बहुत इजी सिंपल तरीके से रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। इसका जायका बेहद मजेदार और उम्दा होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जबरदस्त सी रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन दबा दीजिए। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दम का कोरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम घी डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 पाव यानी कि 250 ग्राम घी लिया है। घी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आप चाहे तो घी की जगह पर ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से जो जायका है वो बहुत जबरदस्त आता है, इसलिए यहाँ पर हम घी डाल रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद इसमें हम आधा कप यानी कि 50 ग्राम ऑयल भी शामिल करेंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम तेल डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप यानी कि 50 ग्राम के बराबर तेल डाल दिया। इस तरीके से हो गया हमारा घी और तेल मिला के 300 ग्राम। कोरमे के अंदर घी थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा लगता है। अगर आपको घी या ऑयल ज्यादा पसंद नहीं है तो आप 1 पाव इसमें तेल या घी डाल सकते हैं। घी और तेल दोनों के कॉम्बिनेशन से टेस्ट बहुत जबरदस्त सा आता है, इसलिए यहाँ पर हमने दोनों का ही यूज किया है। अब इसके अंदर शामिल कर रहे हैं हम प्याज। यहाँ पर हमने 3 बड़े साइज की प्याज ली थी। अगर ग्राम में देखें तो 200 ग्राम के बराबर हमारे पास ये प्याज थी। उसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया, ये शामिल कर दी। अब हमने प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं प्याज पे बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पे आके हम फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर इसके बाद हम प्याज निकालेंगे। अगर हमने फ्लेम को बंद नहीं किया तो प्याज का कलर और डार्क हो जाएगा, जिससे कि कोरमे का टेस्ट और फ्लेवर खराब हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपने थोड़ी सी एहतियात रखनी है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही प्याज को निकालना है। तमाम प्याज इसके अंदर से हमने निकाल ली। अब हम इसको एक तरफ रखते हैं। यहाँ पर हमने प्याज को निकालते हुए फ्लेम ऑफ कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया था। अब हम फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लेते हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम कुछ गरम मसाले। यहाँ पर हमने 10 से 12 लौंग ली है, 2 बड़ी इलायची है, 5 से 6 यहाँ पर हमने हरी इलायची ली है, 3 से 4 यहाँ पर हमने छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। अगर बड़ा हो तो आप 1 ले सकते हैं। ये हमने शामिल कर दिए। अब जितने भी गरम मसाले डाले हैं उनको हम तेल के अंदर 1.5 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे, कड़कड़ा लेंगे। गरम मसालों को हमने 2 मिनट अच्छे से कड़कड़ा लिया। यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया, ये शामिल कर लेते हैं। अब प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको 1.5 से 2 मिनट तेल में अच्छे से फ्राई करना है। हल्का सा जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी तो इसके बाद इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। प्याज को हमने 2 मिनट तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं 3 चमचे पिसा हुआ अदरक लहसुन। अदरक लहसुन डालने के बाद इसकी हमने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। हमने इसकी इतने अच्छे से भुनाई करनी है कि इसके अंदर दाना पड़ जाए और लहसुन अदरक अच्छे से भून जाए। जैसे ही थोड़ा सा ये खुशक होने लगे, इसमें चंद कतरे पानी शामिल कर दीजिए। इस तरीके से 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर रखकर इसके हम बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। इस तरीके से भुनाई करने से कोरमे का टेस्ट और फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है। इसके हमने 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर रखकर अच्छे से भुनाई कर ली और जैसे ही इसका पानी खुशक होने लगा था हमने इसमें चंद कतरे पानी शामिल कर दिए। इस तरीके से भुनाई करने से इसमें बहुत अच्छा सा दाना पड़ जाता है और कोरमे के अंदर फ्लेवर बहुत जबरदस्त आएगा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद इसमें हमने गोश्त और तमाम मसाले डालकर दम पे रखना है। इसलिए इसके अंदर हमने ज्यादा हीट नहीं रखनी, बस हमने इसको हल्का सा ठंडा करना है। फिर उसके बाद हम इसको हल्की आंच पर दम पे रख देंगे। अब यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो चुकी है, क्योंकि इसको हमने फ्राई किए हुए 4 से 5 मिनट हुए हैं। 4 से 5 मिनट के बाद ही आपने तली हुई प्याज को हाथों से इस तरीके से क्रश कर लेना है, क्योंकि 4 से 5 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है और हाथों से बहुत आसानी से इस तरीके से टूट जाएगी। आपने प्याज को कोशिश करना है कि इसी तरीके से हाथों से तोड़ना है, जब भी आपका जो कोरमा है वो दानेदार और मजेदार सा बनेगा। वरना बहुत सारे लोग प्याज को ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते
देते हैं, जिससे कि हमारा कौरमा दानेदार नहीं बनता। अगर दानेदार कौरमा चाहिए तो आपने हाथों से प्याज को इसी तरीके से क्रश करना है। आप देख लीजिए प्याज अच्छे से क्रश हो चुकी है, टूट चुकी है, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। और अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं करना, बिना ऑन किए ही तमाम चीजें इसके अंदर शामिल करनी है, फिर कवर करके इसको दम पे रखना है। तो जब दम पे रखेंगे उस वक्त हम फ्लेम को ऑन करेंगे। अब यहाँ पर ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल कर लेते हैं हम गोश्त। यहाँ पर हमने 1 किलो बीफ का हड्डी वाला गोश्त लिया है। आप चाहे तो बगैर हड्डी का गोश्त भी ले सकते हैं, या बीफ के गोश्त के बजाय आप मटन का गोश्त भी ले सकते हैं। इस वक्त इसमें हड्डी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हड्डी से जो टेस्ट और फ्लेवर है वो बहुत जबरदस्त सा आता है। अब इसके अंदर हम कुछ गरम मसाले शामिल कर रहे हैं। 8 से 10 यहाँ पर हमने गोल काली मिर्च ली है, 3 हमने तेज पत्ते लिए हैं, 1 चमचा जीरा है, 6 से 7 यहाँ पर हमने हरी इलायची ली है, ये हम शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ खुशक मसाले शामिल कर रहे हैं। 1.5 चमचा यहाँ पर हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ये शामिल कर रहे हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। 1.5 चमचा ही यहाँ पर हम धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं, और 1 चमचा यहाँ पर हम नमक का शामिल कर रहे हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या बढ़ती कर सकते हैं। और 200 ग्राम यहाँ पर हम दही शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें थी तमाम इसके अंदर हमने डाल दी, और अभी तक आपको पता है हमने फ्लेम ऑन नहीं किया, बिना ऑन किए ही हम यहाँ पर तमाम चीजों को अच्छे से डालने के बाद हमने मिक्स किया है। इसके अंदर हमने पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला, हम बिना पानी के ही गोश्त को गलाएंगे। जब भी आपका गोश्त हार्ड हो या गल नहीं रहा हो तो आप उसमें पानी मत डालिएगा, बिना पानी के ही आप उसको दम पे रख दीजिएगा। जो पानी डालने से गोश्त गलेगा उससे बेहतर यह है कि दम पे रखने से जबरदस्त सा अच्छा सा गोश्त आपका गल जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको कवर कर देते हैं। कवर करने के लिए यहाँ पर हमने एक ऐसी एल्युमिनियम की फोल ली है, इसको हम चारों तरफ से अच्छे से ढक देंगे ताकि इसकी जो भाप है, स्टीम है, वो बाहर ना निकले और हमारा जो गोश्त है वो भाप के अंदर ही जबरदस्त सा गले। तो यहाँ पर हमने डाला है इसके अंदर दही अपना पानी छोड़ेगा, और जो गोश्त है उसका भी अपना एक पानी होता है उसी पानी में, और ये भाप के अंदर देखिए अच्छी तरीके से जो गोश्त है वो हमारा बहुत जबरदस्त सा टेंडर हो जाएगा। इसको हमने अच्छे से कवर कर दिया। अब हम इसको ढक्कन ढक के कोई भारी सी चीज इस पे इस तरीके से रख देंगे। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। शुरू के 2 से 3 मिनट इसको हम हाई फ्लेम पर रखेंगे, फिर इसको हम स्लो फ्लेम पर रखकर 30 से 35 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अब हम फ्लेम ऑन कर देते हैं। बहुत जल्दी क्विकली ये गोश्त गल जाएगा। इतना जबरदस्त फ्लेवर और टेस्ट आता है इस तरीके से दम दे के कौरमा तैयार करने में। 35 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए, इसको हम देख लेते हैं। अब हम इसका ढक्कन हटालेंगे। यहाँ पर जो हमने एल्युमिनियम की फॉल है इसको बहुत एहतियात से हमने इस तरीके से हटा लेना है, क्योंकि इसके अंदर बनी हुई है भाप जो कि आपके हाथ पर लग सकती है। ये तमाम फॉल हमने इसके ऊपर से हटा ली, और आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना पानी है। हमने इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं डाला, और बिना पानी के ही हमारा ये जो गोश्त है वो गला है। आप इसको इसी तरीके से बनाइए, ट्राई कीजिए, क्योंकि इस दम के कौरमे के अंदर पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं होता। बस हमने लास्ट में जो ग्रेवी रखनी है उसी वक्त बस पानी रखा जाएगा, बाकी बिना पानी के ही हमारा ये जो कौरमा है वो बनेगा, गलेगा, जब भी इसका टेस्ट जबरदस्त सा आएगा। अब इसकी बोटी चेक कर लेते हैं। ये आप देख लीजिए कितने अच्छे से इसकी ये बोटी टूट रही है। ये जो हमारा गोश्त है वो गल चुका है, और अब ये जो पानी नजर आ रहा है इसको हम खुशा कर लेते हैं। पूरा पानी इसका हम ड्राई कर लेंगे। इसके हम बहुत अच्छी तरीके से बुनाई कर लेते हैं। हाई फ्लेम पर रखकर इसके हम बहुत अच्छे से बुनाई कर लेंगे। इसके हमने अच्छे से बुनाई कर ली। आप देख सकते हैं जितना भी पानी था इसका खुशक हो चुका है। अब इसके अंदर हमने रखनी है ग्रेवी। थोड़ा सा इसके अंदर हमने शोरबा भी रखना है, ग्रेवी रखनी है। यहाँ पर हम 1 कप के बराबर इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम वो आइटम शामिल कर रहे हैं जिससे कौरमे का टेस्ट और फ्लेवर जबरदस्त आएगा। यानी कि इन्हीं चीजों से पता चलेगा कि हमने कौरमा तैयार किया है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनसे जबरदस्त से कौरमे का टेस्ट आएगा और खुशबू आएगी। तो यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं ये तली हुई प्याज, जो कि हमने स्टार्टिंग में फ्राई की थी, फिर हमने हाथों से इसको क्रश कर लिया था, तोड़ लिया था। यहाँ पर हमने प्याज को ग्राइंड नहीं किया, क्योंकि हमने बनाना है दानेदार कौरमा। इसके लिए हमने हाथों से प्याज को इसी तरीके से क्रश करना है, तोड़ना है। अब यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच जायफल जवित्री का पाउडर लिया है, यानी कि थोड़ी सी हमने जायफल ली थी, थोड़ी सी जवित्री ली थी, उसको हमने पीस के पाउडर तैयार करके इसके अंदर शामिल कर दिया। 2 चमचे कैबरा वाटर शामिल कर रहे हैं।
केवड़ा वाटर से, जायफल जावित्री के पाउडर से और ये जो तली हुई प्याज है, इन तीनों चीजों से ही हमारे कौरमे की जो खुशबू है, यानी कि पता चलेगा कि आपने कौरमा बनाया है, तो इन्हीं से ये खुशबू आएगी और फ्लेवर और जायका आएगा। इसलिए आपने ये तीनों आइटम इसकी बिल्कुल भी नहीं करने, आपने इन तीनों को ही शामिल करना है। तो आज भी आपका कौरमा जबरदस्त सा देगी कौरमा बनके तैयार होगा। अब हमने इसको दोबारा से दम पे रखना है। यहाँ पर हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर इसको हम 5 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए कितना जबरदस्त सा दानेदार हमारा ये कौरमा बनके तैयार हुआ है। इसकी आप ग्रेवी देखिए, ग्रेवी कितनी शानदार है, जबरदस्त सी है। तो आप इस जबरदस्त से कौरमे को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत खुशबूदार, मजेदार और जायकादार ये कौरमा बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपीज, हमारी चीजें कैसी लग रही हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।